चैप्टर 2 माय नेम यानी मेरा नाम। ये छोटी सी स्टोरी है जो इस फ्लाई से रिलेटेड है। ये एक मेल फ्लाई है जो अपना नाम भूल जाता है और इस स्टोरी में बताया गया है कि इस फ्लाई को किस तरीके से अपना नाम याद आता है। तो आइए देखते हैं। Once there was a little fly। एक बार की बात है, एक छोटा फ्लाई। फ्लाई मीन्स होता है पतिंगा या मक्खी। यहाँ पर ये जो फ्लाई है मेल है, तो ये मेल मक्खी है। One day he could not remember his name। One day एक दिन he could not remember his name। उसे अपना नाम याद नहीं आ रहा था, वो अपना नाम याद नहीं कर पा रहा था। He tried and tried to remember it। He tried उसने कोशिश की and tried और कोशिश की to remember it अपने नाम को याद करने के लिए। But it was no of use लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। He had forgotten his name। वो अपना नाम भूल चुका था। He asked an aunt। Aunt, do you know my name? He asked an aunt। उसने एक आंट यानी चींटी से पूछा। क्या पूछा? Aunt, do you know my name? Aunt, चींटी, do you know my name? क्या तुम मेरा नाम जानती हो? The aunt said, I don't know। You may ask the tree I climb। The aunt said। aunt मतलब होता है चींटी। said मतलब कहा। चींटी ने कहा I don't know। मुझे नहीं पता। I don't know का मतलब होता है मुझे नहीं पता। You may ask the tree I climb। चींटी ने कहा तुम उस पेड़ से पूछ सकते हो जिस पर मैं climb यानी चढ़ती हूँ। The fly said, Dear tree, do you know my name? The tree said, I don't know। You may ask the cow sleeping in my shade। अब वो जो फ्लाई होता है वो कहाँ पे जाता है? पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ से क्या कहता है? Dear tree, प्रिय पेड़, do you know my name? क्या तुम मेरा नाम जानते हो? The tree said। और वो पेड़ क्या कहता है? पेड़ कहता है I don't know। मुझे नहीं पता। You may ask the cow। तुम उस गाय से पूछ सकते हो sleeping in my shade जो मेरे शेड यानी छांव में सो रही है। The fly went near the cow and asked, Dear cow, do you know my name? The fly went near the cow। अब वो जो फ्लाई था वो काऊ के पास में गया और काऊ से उसने क्या पूछा? डियर काऊ, प्रिय काऊ, डू यू नो माई नेम? क्या तुम मेरा नाम जानती हो? द काऊ सेड, आई डोंट नो। यू मे आस्क द ग्रास आई ईट। काऊ ने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द ग्रास आई ईट। तुम जाकर उन घास से पूछ सकती हो जो जिन्हें मैं खाती हूँ। The fly went to the grass and asked, Dear grass, do you know my name? The grass said, I don't know। You may ask the leaves fallen on me। The fly went to the grass। अब वो जो फ्लाई था, जो पतिंगा था, वो कहाँ गया? ग्रास के पास। And और asked पूछा। क्या पूछा? डियर ग्रास, प्रिय घास, डू यू नो माई नेम? क्या तुम मेरा नाम जानती हो? डियर ग्रास सेड। द ग्रास सेड घास ने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी। तुम उन पत्तियों से पूछ सकती हो जो मेरे ऊपर गिरी हुई हैं। द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास, डियर लीफ, डू यू नो माई नेम? अब देखिए जो पतिंगा है वो जाकर क्या करता है? इन पत्तियों से अपना नाम पूछता है। द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास। जो घास पे पत्तियां पड़ी हुई थी उनसे पूछता है डियर लीफ, प्यारी पत्ती, डू यू नो माई नेम? क्या तुम मेरा नाम जानती हो? द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर व्हेन द विंड ब्लू। वो जो पत्ती थी वो जवाब देने ही वाली थी, तभी क्या हुई? हवा अचानक से
बह चली। When the wind blew यानी बह चली। The leaf began to fly और जो पत्तियां थी उन्होंने क्या किया, उड़ना शुरू कर दिया। Fly means उड़ना। Seeing this, the fly remembered his name और उन पत्तियों को उड़ता हुआ देखकर, यहाँ पर पत्तियां उड़ रही हैं और उन पत्तियों को उड़ता हुआ देखकर the fly remembered his name उस फ्लाई को, उस पतंगे को अपना नाम याद आ गया। My name is Fly. My name is Fly. He said happily. और वो जो फ्लाई था वो खुशी से चिल्लाने लगा, खुशी से बोलने लगा, My name is Fly. My name is Fly. मेरा नाम फ्लाई है, मेरा नाम फ्लाई है। New words. Little. Little मतलब होता है छोटा। ANT आंट, आंट मतलब होता है चींटी। SHADE शेड, छाया। DEAR डियर, प्रिय। GRASS ग्रास यानी घास। WIND विंड, हवा। remembered remembered यानी याद आया। Sight words. his उसका। his हमेशा मेल के लिए यूज होता है। do do you क्या, तुम। it का मतलब होता है यह। इट हमेशा किसी भी नॉन लिविंग थिंग या किसी जानवर के लिए यूज होता है या फिर किसी ऐसी चीज के लिए यूज होता है जिसका हमें जेंडर कंफर्म नहीं होता है, इसके लिए हम इट का यूज करते हैं। MY माई, मेरा। O यानी वन यानी एक। WHEN when का मतलब होता है कब, लेकिन यहाँ पर यूज हुआ है तभी के लिए। ABOUT अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में।